की स्ट्राइक प्राइस में काम करना है। जी, ये क्योंकि ये नियम इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शंस के लिए एप्लीकेबल है। इसका जो सीधा सीधा इम्प्लीकेशन प्रशांत जी आपको समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर आपने कोई भी बाय साइड पर अपना ऑप्शन ले रखा है, कोई कॉल ले रखी है जो कि इन द मनी है, उस कॉल को अगर आपने एग्जीक्यूट नहीं किया, उसे वाइंड अप नहीं किया, तो एक्सचेंज ऑटोमेटिकली उसे वाइंड अप कर देगा। लेकिन आप अब ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, अब एक्सचेंज ऑटोमेटिकली वाइंड अप नहीं करेगा, आपको खुद करना होगा। और अगर आप नहीं कर पाए तो आपको कैश ला के देना होगा इधर, और अगर आप पुट पर हैं तो आपको पोजीशन ला कर देनी होगी, यानी कि शेयर ला कर देने होंगे। और ये दोनों सूरतों में आपके लिए नुकसान हो सकता है, तो बेटर है कि वाइंड अप कर दीजिए। और इलिक्विड है अगर तो वैसे ही ऑक्शन जा सकता है और बहुत पेनल्टी भी लग सकती है, इसलिए बिल्कुल ही मत करिए ऐसा। तो वेट मत करिए थर्सडे का और एग्जीक्यूशन का। बेटर यही है कि आप उस हफ्ते की शुरू में ही अपनी पोजीशंस को वाइंड अप कर लें। तो प्रशांत जी, जो लोग दूर का ऑप्शन बेचते थे प्रीमियम खाने के लिए स्टॉक में, से फॉर एग्जांपल आईटीसी 300 रुपए का है और वो 340 की जो कॉल है उसे राइट कर देते थे ये सोच के कि वो 40 रुपए का प्रीमियम खा लेंगे। जिनके पास शेयर पड़ा है उनको तो ठीक है, वो तो चलिए अपनी डिलीवरी लाकर दे देंगे, लेकिन जिनके पास शेयर नहीं पड़ा है और जो नेकेड ऑप्शंस राइट कर रहे हैं उनके लिए तो ये अब ट्रैप है बड़ा। बहुत ज्यादा। और सुमित जी, आपने बिल्कुल राइट एग्जांपल दिया। एक्चुअली ये जो स्टेप लिया गया है, ये ऑलमोस्ट एक स्पेकुलेशन, जो हाई स्पेकुलेशन ऑप्शंस में हो रही थी, इसके अगेंस्ट लिया गया है, जो मुझे लग रहा है कि डिसेंट स्टेप है। क्योंकि इसीलिए मैंने आपको इसका सॉल्यूशन ही दे दिया कि आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस थोड़ा बहुत अवॉइड ही करो उस मंथ के लास्ट वीक में, और गुरुवार के दिन उसमें काम मत करो। दूसरी बात, हम ये देखते हैं कि जब एक ऑप्शन राइटर होता है, आपने जैसे एग्जांपल दिया, उसने समझो 6 या 7 रुपए पे राइट किया है, वो 1 या 2 रुपए पे एग्जिट नहीं करता है, वो जीरो, एक हाई ईगो अटैच्ड होता है, वो 50 पैसे 25 पैसे के लिए रुकता है। नॉर्मली इनके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको या तो शेयर्स देने होंगे, क्योंकि अब एक्सचेंज इसको स्क्वायर ऑफ नहीं करेगा, या आपको खुद करना है। और अगर आप भूल गए, या अगर आपको उस वक्त, जैसे मैंने कहा, इनलिक्विड ऑप्शन हो और आपको अपोजिट साइड नहीं मिला, तो आप बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो सकते हो। तो आपको बहुत ध्यान से काम करना होगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक या जो इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अलर्ट है। ध्यान संभल के ट्रेड करिएगा। कैपिटल प्रोटेक्शन पहली प्रायोरिटी है, तो उसी प्रायोरिटी के ऊपर काम करिए। और इस तरह के जो एग्जीक्यूशन को आप डीएनई में डाल देते थे उसे आप डीएनई में मत डालिए, अपने आप उसे वाइंड अप करिए, ज़्यादा बेटर। वैसे तो लास्ट डे का वेट ही मत करिए, सबसे आसान तरीका यही है इसमें। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। प्रशांत जी से बातचीत करते हैं कुछ और सस्ते ऑप्शन को लेकर भी, और उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स, उस पर चर्चा करते हैं छोटे ब्रेक के उस पर।